Welcome to our YouTube channel. This is Kumar Deepakanan, and today we are going to answer all the questions of the lesson third Gilu CBSE of बिहार बोर्ड 10th क्लास। गिलू में यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं स्टूडेंट्स। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, संक्षेप में आंसर देना है। हाउ डिड गिलू सस्टेन वुंड्स, गीलू को घाव मतलब कैसे हुए, यानी कि उसके जो घाव मतलब हुए थे वो कैसे सस्टेन हुआ था। टू क्रोज असॉल्टेड गीलू विद देयर बिक्स एंड ही सस्टेनिंग द वुंड्स ऑन हिज बॉडी बिकेम मोशनलेस क्लिंगिंग टू द पॉट। दो कौवे गीलू को असॉल्ट किए थे, उस पर आक्रमण किए थे अपने बिक से, चोंचों से, ठीक है। एंड ही सस्टेनिंग टू वुंड्स, और इसी कारण से उसके शरीर पे दो घाव हो गया था और मोशनलेस हो गया था, और वो क्या होता है, पॉट से चिपका हुआ था। हु स्टार्टेड कॉलिंग द टैनी बेबी स्क्विरल एज गिलू, यानी कि कौन छोटी गिलहरी को, बेबी गिलहरी को गिलू कहना शुरू किया। तो इट वाज रेसिडेंट्स ऑफ महादेवी हाउस हु कॉल्ड हिम गिलू, यानी कि ये मतलब कि महादेवी के घर के जो लोग थे, ठीक है, वे ही उसको गिलू कहना शुरू किए थे। विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टैनी बेबी स्क्विरल, कौन सी ऑइंटमेंट टैनी बेबी यानी कि छोटी बेबी स्क्विरल के घाव पे लगाया गया था। तो इट वाज पेनिसिलिन ऑइंटमेंट विच वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ टीनी बेबी स्क्विरल, यह पेनिसिलिन की ऑइंटमेंट थी जिसे बेबी स्क्विरल के शरीर पे लगाया गया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीनी का स्पेलिंग गलत है, आप यहाँ से टीनी का स्पेलिंग ये कर लेंगे। What does the transformation from the common to the proper noun imply? What difference does a name make? यानी कि किस तरीके की जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो मतलब कॉमन से प्रॉपर नाउन का क्या इम्प्लाई होता है। व्हाट डिफरेंस डज अ नेम मेक, और एक नाम जो है वो क्या अंतर करता है। कॉमन नाउन सिग्निफाइज ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ थिंग, यानी जो कॉमन नाउन जो होता है वो मतलब कि सारे मतलब कि एक चीज के सारे सारे इंडिविजुअल्स को मतलब क्या सिग्निफाइन करता है, ठीक है। वाइल और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इट टू अ पर्टिकुलर नेम, लेकिन जब क्या करते हैं कि इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं एक खास नाम में, पर्टिकुलर नेम में, ओके। सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड, तो इसे हम लोग क्या कॉल्ड प्रॉपर नाउन, तो इसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेम डिफरेंशिएट और इंडिविजुअल फ्रॉम द अदर्स, और एक नाम जो है वो दूसरों से क्या करता है कि अलग करता है। फिर यहाँ पर ब्रीफली में आंसर देना है। हाउ वुड गिलू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री, गिलू मतलब कि कैसे इन्फॉर्म कर रहा था कि वो भूखा था। बीइंग हंग्री गिलू वुड इन्फॉर्म बाय ट्वीटिंग चिक चिक, यानी कि भूखा जब होता था गिलू तो क्या करता, चिक चिक की आवाज करता था। व्हाट प्रोमोटेड द नरेटर टू सेट गिलू फ्री, मतलब कि क्या चीज नरेटर को प्रमोट किया कि उसने गिलू को सेट फ्री करने, यानी कि मुक्त करना चाहिए उनको, यानी कि वो जो रखा हुआ था उसको केज में, तो उसको मुक्त करना चाहिए। तो आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स ऑफ काजू फ्रॉम द नरेटर, गिलू वुड ट्रांसफायर समथिंग टू द अदर स्क्विरल आउटसाइड वायर मेश विंडो, यानी कि कुछ बिस्कुट और काजू रिसीव करने के बाद फ्रॉम द नरेटर से गिलू वुड ट्रांसपायर समथिंग, गिलू मतलब जो था वो दूसरे गिरहली के प्रति उसका वो ट्रांसपायर करता था आउटसाइड द वायरमेस विंडो, वायरमेस के बाहर जो गिलहरियां मतलब खेलती थी उसको देख करके उसके मन में कुछ होता था। सिटिंग ऑफ गिलू नियर द विंडो, और विंडो के बिल्कुल नजदीक बैठ करके वो बैठा हुआ होगा था। एंड अफेक्शनेटली पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, और बाहर की दुनिया पे वो लगातार मतलब कि अफेक्शनेटली प्यार से देखता रहता था। मेड द गिलो रेडाइड, यही जो चीजें थी वो नेटर को ये एहसास दिलाई कि इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, कि उसे मतलब कि फ्री कर देना चाहिए। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ स्क्विरल्स, स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 2 years, यानी कि कितने साल की स्क्विरल की लाइफ होती है, तो लाइफ स्क्विरल की 2 साल की होती है। व्हाट वाज गिलूज फेवरेट फूड, गिलू का फेवरेट फूड क्या था, तो काजू वाज द फेवरेट फूड ऑफ गिलू, यहाँ पे गिलू का स्पेलिंग गलत है, तो गिलू का फेवरेट फूड काजू था। वेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ, उसका स्विंग कब उतार लिया गया। वेन गिलू डाइड हिज स्विंग वाज टेकन ऑफ द हुक, जब गिलू मर गया तो उसकी स्विंग को उतार ली गई।
नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर डू विद द वुंडेड स्क्विरल? नरेटर घायल गिलहरी के साथ क्या किया? द नरेटर व्हेन सॉ द वुंडेड स्क्विरल एट द जंक्शन ऑफ द फ्लावर पॉट एंड द वॉल, या नरेटर जब घायल गिलहरी को वॉल और फ्लावर पॉट के जंक्शन में देखा, यानी कि बीच में देखा, पुट इट ऑन हर हैंड, इसे अपने हाथ में उठा लिया, इस यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, यूपी स्टूडेंट्स यूपी कर लीजिएगा। वाइप्ड आउट द ब्लड ऑफ द वुंड्स जेंटली विद द कॉटन वूल, वह क्या किया, फिर ब्लड को कॉटन वूल से यानी कि रुई से उसको साफ किया प्यार से। ओके, हाउ डिड नरेटर मेक द टीनी बेबी स्क्विरल हेल्दी हार्टी? छोटी गिलहरी को उसने स्वस्थ कैसे बनाया नरेटर ने? द नरेटर टुक द वुंडेड स्क्विरल squirrel on her hand and wiped out its blood with cotton wool। जो नरेटर है वो क्या करता है कि अपने अपने हाथों में जो घायल गिलहरी है उसको उठा लेता है और उसके खून को कॉटन वूल से साफ करता है। सी देन अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट टू द वुंड्स, उसके बाद क्या करता है, उस पे पेनिसिलिन की ऑइंटमेंट लगाता है घाव पे। आफ्टर वाइपिंग द अप्लाइंग ऑइंटमेंट ही शी ट्राई टू फीड हिम मिल्क, और ब्लड को पूछने के बाद से और उस पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद से वो क्या करता है कि उसको कुछ दूध पिलाने की कोशिश की, ठीक है। बट ही वॉज अनेबल टू टेक मिल्क, लेकिन वो दूध लेने में अनेबल था क्योंकि वो छोटा बच्चा था। आफ्टर सेवरल आवर्स एफर्ट शी कुड मैनेज टू पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर इनटू हिज माउथ, और बहुत देर कोशिश करने के बाद से वो किसी भी तरीके से एक मध्य की बूंद जो है ना पानी की उसके मुंह में डाल में मैनेज हो सकी, यानी वो डाल सकी। एंड आफ्टर 2 days ही बिकेम हेल एंड हार्टी, और 2 दिन के बाद वो स्वस्थ हो गया। गिलो टुक लिटिल फूड ड्यूरिंग द इंडिस्पोजिशन ऑफ द नरेटर, व्हाट डज दिस सजेस्ट? यानी गिलू जो था वो बहुत ही कम फूड मतलब कि लिया था, ठीक है, नरेटर के डिस्पोजिशन के समय। इसका मतलब तुम इसे क्या सजेशन मिलता है? The statement suggests that Gelu had much affection with the narrator। स्टेटमेंट से ये मतलब है कि जो गिलू है, गिलू के पास ना, गिलू को अपने नरेटर के साथ बहुत ही अफेक्शन था। विद द नरेटर्स इंडिस्पोजिशन, यानी कि ड्यूरिंग द नरेटर डिस्पोजिशन, गिलू वुड सिट नियर हर हेड लाइक वन आवर बेस्ट वेल विशर accompanies us during our illness। यानी कि नरेटर के बीमारी के समय, अस्वस्थ की जब हालत थी उसके समय गिलू उसके सिर के पास बैठा रहता था, जैसे कि कोई मतलब कि हमारी बीमारी के दौरान कोई हमारा जो अच्छा चाहने वाला है, शुभ चाहने वाला वेल विशर, वो मतलब कि दोस्त जो है ना वो बैठा होता है। गिलू वुड पे हर अफेक्शन लाइक अ फैमिली मेंबर, और गिलू अफेक्शन जो था उनको मतलब कि एक फैमिली मेंबर की तरह देता था। टुक केयर ऑफ हर मेंटल पीस एंड प्लेजर, और उनके मेंटल पीस और प्लेजर का ध्यान रखता था। When the narrator was in hospital, he took little food because he was habituated to take food in her company। जब नरेटर हॉस्पिटल में थी तो वो बहुत ही कम मतलब खाया ही नहीं था, क्योंकि वह खाना मतलब कि अपने कंपनी या दोस्त के साथ मतलब लेने की आदत हो गई थी उसे, वो साथ में खाना पसंद करता था। दस द लाइन सजेस्ट दैट गिलू हैड सो मच अफेक्शन विद द नरेटर, इस तरीके से लाइन ये सजेस्ट करती है गिलू के पास नरेटर के लिए काफ़ी अफेक्शन था। डैट हर अब्सेंस डिड नॉट गिव हिम एनी प्लेजर इन फूड, और उसकी जो अनुपस्थिति थी उसे कोई भी मतलब कि फूड मतलब खाने में मज़ा नहीं आता था। डू यू हैव एनी पेट एनिमल, हाउ डज इट शो कंसर्न फॉर यू? क्या तुम्हारे पास कोई मतलब कि एनिमल है, ठीक है, और कैसे तुम्हारे प्रति मतलब कंसर्न दिखाता है? ओके, तो इसका दो तरफा आंसर हो सकता है। एक तो हो सकता है नो आई हैव नो पेट एनिमल, अगर लिख देते हो तो उसके बाद में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यस लिख देते हो कि यस आई हैव अ पेट एनिमल, मेरे पास एक पेट एनिमल है, तो यहाँ पर उसके बारे में लिखना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक डॉग को लेकर के आंसर दिया हुआ है। इट इज़ अ डॉग विच आई कॉल शेरू, मेरे पास एक कुत्ता है जिसको मैं शेरू कहता हूँ। इट इज़ अ वेरी फॉन्ड ऑफ मी, यह बहुत ही मेरा क्या है, फॉन्ड ऑफ है, ठीक है, सो ये मुझे ज़्यादा पसंद करता है, प्यार करता है। व्हेन आई लीश इट गो अवे इट बार्क्स लाउड,
लाउड, यानी जब मैं इसे मतलब कि बांध देता हूँ, ठीक है, और मैं दूर जाता हूँ तो यह बहुत भौंकता है। फॉर इट वांट्स टू गो विद मी, यानी किसके लिए, कि जो चाहता है कि वो भी मेरे साथ चले। व्हेन आई टर्न बैक इट अगेन बैक्स टू कम नियर मी, और जब मैं वापस लौटता हूँ तो फिर वह मेरे नज़दीक आकर के भौंकता है। व्हेन आई फील्स हंग्री इट इन्फॉर्म्स मोर्निंग लाउडली, यानी कि जब ये उसे भूख लगती है तो ये मतलब कि धीरे धीरे आवाज में मतलब कि वो इन्फॉर्म करता है मुझे, मोन करता हुआ। वैगिंग इट्स टेल, अपने पूंछ को हिलाता हुआ। एंड मूविंग एट इट्स प्लेस, अपने जगह पर इधर उधर घूमते हुए। इफ आई गो आउट फ्रॉम हाउस फॉर सम डेज, अगर मैं किसी कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चला जाता हूँ, इट इवन डज नॉट टेक इट्स फूड विद जेस्ट, तो यह उत्साह के साथ अपने खाना को नहीं लेता है। इट मीन्स दैट माई डॉग ऑलवेज नीड्स माई कंपनी, इसका मतलब है कि जो कुत्ता है वह मेरी कंपनी हमेशा चाहता है। वाट डिड नरेटर फील एट द डेथ ऑफ गीलू, गीलू के मृत्यु पे नरेटर कैसा फील किया, कि डिस्क्राइब हर फीलिंग्स इन योर ओन वर्ड्स, उनके फीलिंग को अपने शब्दों में लिखो। एट द डेट ऑफ गिलू द नरेटर फेल्ट वेरी सॉरी, और गिलू की मृत्यु के बाद से नरेटर बहुत दुख फील की वो। सी ऑल्सो फेल्ट दैट द कंपनी ऑफ सोन जूही क्रीपर वुड गिव मच सेटिस्फैक्शन टू हिज सोल, और वो ये भी फील की कि सोनजूही की कंपनी उसको ज़्यादा मतलब सेटिस्फैक्शन देगी उसके आत्मा को, बिकॉज ही लव्ड इट मच, क्योंकि यह इससे ज़्यादा प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। सी फर्दर फेल्ट दैट सम डे गिलू माइट कम आउट एज अ जूही फ्लावर, और बाद में ये भी महसूस की कि किसी न किसी दिन गिलू मतलब कि एक जूही फ्लावर के रूप में बाहर आएगा। इन व्हाट कंडीशन डिड नरेटर फाइंड गिलू, किस कंडीशन में नरेटर गिलू को पाई। व्हाट डिड शी डू विद इट, इसके साथ वो क्या की। व्हाट वुड यू डू इन अ सिमिलर सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे, ठीक है, तुम क्या करते। द नरेटर वुड फाउंड गिलू इन अ वुंडेड पोजीशन, नरेटर गिलू को घायल अवस्था में पाया। वेन टू क्रोज हैड असॉल्टेड इट, जब दो कौवे इसको आक्रमण किए हुए थे। इट विद बिग्स, अपने चोंचों से। एंड वी आर रेडी टू किल इट, और वो बिल्कुल ही तैयार थे उसको मारने के लिए। इट वॉज लाइंग मोशनलेस, यह बिल्कुल मोशनलेस पड़े हुए थे। हिडन इन द गैप ऑफ द एट द जंक्शन ऑफ फ्लावर पॉट एंड द वॉल, गमले और वॉल के जंक्शन के गैप में वो बिल्कुल इमोशनलेस पड़ी हुई थी, बिल्कुल चल हिल डुल नहीं रही थी। द नरेटर जेंटली लिफ्टेड गिलू अप एंड ब्रॉट टू हर रूम, नरेटर उसे प्यार से ऊपर उठाया और उसे अपने रूम में ले आई। सी नस्ड हर वुंड्स, उसके घाव को उसने मतलब कि मरहम पट्टी की। एंड गिव मिल्क एंड वाटर एज फूड, और खाने पीने के लिए, ठीक है, उसे पानी और दूध दी। सी ऑल्सो अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट टू इट्स वुंड, और उसने मतलब कि उसके घाव पे पेनिसिलिन की ऑइंटमेंट भी लगाई। फर्दर सी केप्ट इट एज अ पेट, और बाद में इसे अपने पेट के रूप में रख ली, ठीक है। ये तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर ये देना है ना, ठीक है, कि व्हाट वुड यू डू इन अ सिमिलर सिचुएशन, तुम ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करते हैं। तो आई वुड ऑल्सो डू द सेम थिंग, सॉरी सम यहाँ पर लिखा गलत लिखा है, सेम थिंग व्हाट द नरेटर डिड, यानी कि मैं वही चीज करता जो कि नरेटर ने किया। तो फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। आप लोग कह रहे थे क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्वेश्चन आंसर सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो अपने दोस्तों को बताइए कि हम लोग यूट्यूब पे ऐसे पढ़ा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आंसर के साथ, मीनिंग के साथ, वर्ड्स के साथ। आपको फ्यूचर में मतलब ग्रामर की भी लेसन मिलेंगे यूट्यूब पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना है, बेल बटन को जरूर दबा दें, ठीक है, ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट्स जो है तुरंत मिल जाए। नहीं तो ऐसा होता है कि मिस कर जाता है, ओके। और फिर आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखें आपको वीडियो कैसी लगे। धन्यवाद।